अल्लाह का शुक्र। सर सबसे पहले मुझे ये बताएं कि मैदा एक्चुअली काम करता कैसे है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो इंसानी जिस्म लागर हो सकता है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मैदा जो है इसका फ़ंक्शन क्या है या ये बॉडी में कैसे काम करता है। तो मैदा जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो निज़ाम का एक बहुत वाइटल ऑर्गन है। अब जो इसके ना मल्टीपल इसके टास्क है, मतलब ये बहुत से काम कर रहा है। सबसे पहले तो ये जो इम्पोर्टेंट काम करता है, ये खुराक को स्टोर करता है। जब हम खाना खाते हैं तो खाना जो है वो मुँह के ज़रिए खुराक की नाली में जाता है और उसके बाद स्टमक में चला जाता है। तो स्टमक जो है नंबर 1 तो जो है वो स्टोरेज का काम करता है कि हर बंदे की जो है वो एक कैपेसिटी है, जितना मतलब कुछ लोग कम खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा, मतलब आप जितनी उसको आदत डालेंगे कुछ लोग उतना ओवर वो जो ईटिंग करना पसंद ओवर करते हैं। ईटिंग करना पसंद करते हैं, तो वो उतना उस हिसाब से वो एक्सपेंड होता जाता है। तो पहला तो इसका फंक्शन ये हो गया कि ये जो आपका फूड है उसको स्टोर करता है। स्टोर करता है, ठीक दूसरे है। नंबर पे इसका जो इम्पोर्टेंट काम है, अल्लाह ताला ने इसमें ऐसी खासियत रखी है कि ये जो है ना इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। अब जो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक पराइटल सेल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरियाज को और वायरसेस को किल कर देते हैं। तो ये जो एसिड है, लेकिन ये एसिड जो है ये स्टमक की अपनी जो अंदर का मिकोज़ा या जो उसकी अपनी दीवारें हैं उसको डैमेज नहीं करता, ठीक है। तो एक तो ये दूसरा इसका फंक्शन ये हो गया कि ये बैक्टीरिया और वायरसेस को किल कर देता है। दूसरे नंबर पे ये जो एसिड है, ये जो भी हमने खाना खाया उसको डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। उसको जो है वो में फूड को जो है वो मिक्सिंग में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका जो है ना वो स्टोरेज टाइम वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा मील लिया है। ठीक जैसे है। अगर आप लिक्विड लेते हैं तो लिक्विड का स्टोरेज कम टाइम जो है वो कम है। इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाला फूड ले रहे हैं या बहुत ज़्यादा फैट वाला फूड ले रहे हैं तो उसका स्टोरेज टाइम ज़्यादा है या उसको डाइजेशन में स्टमक को ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद ये होता है कि ये जो चीज़ें हैं जो स्टमक में डाइजेस्ट हो जाती हैं, उसके बाद स्टमक से जो है वो आगे एक रास्ता होता है, उसे हम पाइलोरस बोलते हैं, उससे ये छोटी आंत में चला जाता है। तो खाने की जो एब्जॉर्प्शन है वो बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत से होती है। अच्छा सर, खाना कितनी देर खाने के बाद डाइजेस्ट हो जाता है? देखिए मैं वही बता रहा था कि इसमें जो है ना वो टाइप टू डिफरेंट है कि आप खा क्या रहे हैं। जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में ऐसा निज़ाम रखा है कि जब हम कार्ब्स वाली डाइट लेते हैं तो कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के लिए अल्लाह ताला ने ऐसे एंजाइम पैदा किए जो हमारे सलाइवा में ही होते हैं। तो कार्ब्स की डाइजेशन जो है वो हमारे मुँह में ही स्टार्ट हो जाती है। तो कार्ब्स जो हैं वो ईज़िली जो है वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और वो 60 टू 90 मिनट्स में जो है वो उनकी डाइजेशन हो जाती है। लेकिन ऐसा फूड जो फैट कंटेनिंग है बहुत ज़्यादा, उसको डाइजेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसमें मोस्टली 90 टू 120 मिनट्स भी लग सकते हैं, ठीक है। जो उसको मूव होने में और आगे जो है मतलब प्रोसेस होने में और उसके बाद उसको जो है वो एब्जॉर्ब होने में इतना टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है हम ये रिकमेंड करते हैं कि सब लोगों को चाहिए कि वो एक बैलेंस डाइट लें, ठीक है। बैलेंस डाइट लेने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी डाइजेशन जो गट की मोटिलिटी है वो भी और स्टमक की जो मोटिलिटी है वो नहीं मुतासिर होती, बिल्कुल। और जो है वो स्टमक जो है वो अपना काम जो है वो एक बाकायदगी से करता रहता है। तो सर मैदे में जो तजाबियत होती है उससे क्या मुराद है? मैदे से तेज़ाबियत से भी ये मुराद है कि देखें जो मैदे के अंदर जो तेज़ाब बन रहा होता है, कुछ लोगों में ऐसा होता है कि जब वो खाना खाते हैं तो उनको पेट में जो है वो जलन महसूस होना शुरू हो जाती है। वो जलन सिर्फ जो है वो पेट के ऊपर वाले हिस्से या मैदे तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो जब बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करते हैं तो होता ये है कि वो जो मैदे की तेज़ाब मतलब जो मैदे के अंदर तेज़ाब है वो उनके अंदर ऊपर को आना शुरू हो जाता है। ऊपर को आता है तो वो खुराक की नाली में जलन के सिम्पटम्स होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अल्लाह ताला ने हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक में ऐसा निज़ाम बनाया है कि ये जो तेज़ाब है ये स्टमक की लाइनिंग्स को या स्टमक की मिकोज़ा या स्टमक की दीवारों को डैमेज नहीं करता। लेकिन जब ये तेज़ाब लंबे अरसे तक ऊपर खुराक की नाली, जिसे हम मेडिकल टर्म में ईसोफेगस कहते हैं, उसमें आता है, तो उसमें सोजिश अल्सर्स बना सकता है। तो ऐसे ये मेडिकल टर्म्स में हम इन सिम्पटम्स को गर्ड कहते हैं, अच्छा भाई, इसका गैस्ट्रोएसोफेजियल मतलब रिफ्लक्स डिजीज़।